हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग बात करेंगे अपने अगले टॉपिक जो कि है क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स का। आज हम बात करेंगे क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स में। आज हम बात करेंगे क्लास का, अगले वीडियो में हम ऑब्जेक्ट का बात कर लेंगे। ओके गाइस, तो यहाँ पे हम क्लास का डेफिनेशन लिखे हैं। तो एक चीज़ आपको पहले बता दें, डेफिनेशन जैसा लिखा हुआ है वैसा ही रट लेना है। रट लेना इसका मतलब ये नहीं कि बिना सोचे समझे रट लेना है। समझने का काम यहाँ पे कर लेंगे और रटने का काम आप कर लीजिएगा। ओके, तो डेफिनेशन जैसा लिखा गया है वैसा ही रट लीजिएगा। क्यों? क्योंकि कभी कभी इंटरव्यू में डेफिनेशन पूछा जाता है, क्लास होता क्या है, तो वहाँ उसको समझाना नहीं होता, वहाँ उसका डेफिनेशन बोलना होता है। कभी कभी भाइवा में भी क्या होता है, भाइवा में भी उसका डेफिनेशन बोलना होता है। ठीक है, तो इसलिए आप रट लीजिएगा। ओके गाइस, तो यहाँ पे समझ लेते हैं, समझ के आप रट लीजिएगा। तो यहाँ पे क्लास, जैसे कि आपको क्या समझ में आ रहा होगा, क्लास नाम से, क्लास से क्या समझ में आ रहा होगा, कोई एक चीज़ का ग्रुप होगा। ठीक है, जैसे आप क्लास भी अटेंड करने जाते होंगे तो वहाँ पे ग्रुप ऑफ स्टूडेंट रहते हैं, उसी को क्लास बोल दिया जाता है। तो कुछ उसी प्रकार से यहाँ पे होता है क्लास का डेफिनेशन क्या है। तो यहाँ पे क्लास का मतलब होता है, डेफिनेशन का देखिएगा, डेफिनेशन और उसके बारे में कुछ कुछ पॉइंट लाए हैं। पहले डेफिनेशन रटिए मतलब पहले समझ लीजिए, उसके बाद रट लीजिएगा। तो क्लास इज अ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। क्लास मेरा क्या है, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। क्लास मेरा है यूजर डिफाइंड डेटा टाइप डिक्लेयर विथ यूजिंग कीवर्ड क्लास। क्या? क्लास इज अ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप विच इज डिक्लेयर यूजिंग कीवर्ड क्लास। ठीक है, क्लास मेरा क्या है, कीवर्ड भी है। एंड इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ मेंबर वेरिएबल एंड मेंबर फंक्शन। इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ मेंबर वेरिएबल एंड मेंबर फंक्शन। तो यहाँ पे उसके बाद क्या लिखा गया है, क्लास मेंबर इज ऑपरेट बाय 3 एक्सेस स्पेसिफायर, प्राइवेट, पब्लिक एंड प्रोटेक्टेड। ठीक है, तो ये उसका इसका डेफिनेशन हुआ। अब इसका डेफिनेशन समझते हैं क्या है। तो क्लास जैसे हमने रिलेट किया, क्या आप जब कॉलेज में जाते हैं क्लास करने उससे, तो यहाँ पे मान के चलते हैं ये आपका क्लासरूम है। एग्जाम्पल लेते हैं, ये आपका क्लासरूम है, यहाँ पे बहुत सारा बेंच लगा हुआ है और स्टूडेंट यहाँ पे बैठते हैं। ठीक है, तो ये मेरा क्या हुआ, आप इसको क्लास कब बोलते हैं। ठीक है, ऐसे तो मान लेते हैं आप कहते हैं क्लास चल रहा है। क्लास चल रहा है, कब चल रहा है, जब इसमें स्टूडेंट बैठे हुए हैं तब, और टीचर भी है साथ में तब। तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, इस जो स्टूडेंट बैठे हुए हैं उस स्टूडेंट को हम मान लेते हैं डाटा या फिर वेरिएबल। डाटा वेरिएबल एक ही होता है, तो हम इसको डाटा मान लेते हैं। ठीक है, या फिर वेरिएबल मान लेते हैं स्टूडेंट्स को, और टीचर को मान लेते हैं क्या, फंक्शन। टीचर को मान लेते हैं क्या, फंक्शन। ठीक है, टीचर को मान लेते हैं फंक्शन। तो अब यहाँ पे मान लेते हैं आप क्या, ये तो मान लिए डाटा और फंक्शन मान लिए, तब आप कब बोलते हैं क्लास चल रहा है। बस यहाँ पे एग्जांपल रिलेट कर लें और कुछ नहीं है, डेफिनेशन हो गया, एग्जांपल रिलेट कर लें ताकि आप समझ पाएँ। तो अब इसको कब बोलते हैं क्लास चल रहा है, जब स्टूडेंट बैठे हुए हैं, टीचर भी हैं, मतलब डाटा भी है और फंक्शन भी है, तब इसको बोलते हैं क्लास चल रहा है। ठीक है, तो इसी को क्लास बोलते हैं। आप मान लेते हैं टीचर यहाँ पे नहीं है, टीचर नहीं है, सिर्फ स्टूडेंट बैठे हैं, टीचर आने वाले हैं, तब भी आप क्या बोलते हैं, तब भी बोलते हैं क्लास चल रहा है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है ये हमारा क्या हो, फंक्शंस भी हो इस क्लास में, ज़रूरी नहीं है। स्टूडेंट भी है तब भी, कोई डाटा है तब भी हमारा क्या है, वो क्लास है। ठीक है, तो ये बस हम रिलेट करने के लिए किए, और ये एक्सेस किया जाता है 3 चीज़ से, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, पब्लिक। कोई प्राइवेट क्लास भी चलता होगा, पब्लिक क्लास भी चलता होगा और प्रोटेक्टेड क्लास भी चलता होगा। 3 मोड में इसको हम ऑपरेट करते हैं। वो 3 चीज़ क्या होता है, क्यों ऑपरेट करते हैं वो 3 चीज़ें, वो आगे आने वाली वीडियो में मिलेगा। ठीक है, बस अभी इतना याद रखिए, इसका डेफिनेशन याद रखिए। क्या? क्लास इज अ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, यहाँ पे हाईलाइट करते हैं, क्लास इज अ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप डिक्लेयर्ड विथ यूजिंग कीवर्ड क्लास एंड इट इज़ ए कलेक्शन ऑफ मेंबर वेरिएबल एंड मेंबर फंक्शन। मेंबर वेरिएबल एंड मेंबर फंक्शन। ठीक है, मेंबर वेरिएबल है, मेंबर फंक्शन। क्लास मेंबर, इसका जो भी मेंबर रहेगा, जो भी इसका मेंबर रहेगा, वो 3 एक्सेस स्पेसिफायर से ऑपरेट किया जाएगा, प्राइवेट, पब्लिक और प्रोटेक्टेड। इतना चीज़ अभी याद रखिए, एक एग्जांपल लेंगे तो और अच्छा से क्लियर होगा। ठीक है, तो एग्जांपल लेंगे, पहले अभी इतना याद रखिए। उसके बाद इसका बाय डिफ़ॉल्ट जो मेंबर होता है, इसका जो भी बाय डिफ़ॉल्ट जो मेंबर होगा वो क्या होगा, प्राइवेट होगा बाय डिफ़ॉल्ट। अगर पब्लिक करना चाहेंगे तो पब्लिक हो जाएगा, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट अगर हम कोई चीज़ नहीं बता रहे हैं जो पब्लिक है या प्राइवेट है या प्रोटेक्टेड है, तो उसको हम लेके चलेंगे एज अ प्राइवेट। तो इसका बाय डिफ़ॉल्ट मेंबर होता है प्राइवेट। अब इसका सिंटैक्स जान लेते हैं, जिसको हम लिखते कैसे हैं। इसका सिंटैक्स क्या है, तो इसका सिंटैक्स इस प्रकार से है, हम सबसे पहले क्लास कीवर्ड का यूज़ करते हैं। क्लास कीवर्ड का, ये मेरा क्या है, ये मेरा कीवर्ड है। क्लास कीवर्ड का यूज़ कर लिए, और यहाँ पे क्लास का नाम जो भी देना चाहेंगे वो देंगे। सिंटैक्स है, सिंटैक्स जैसा है वैसा ही लिखिएगा, इसमें कोई छेड़खानी नहीं करना है। क्लास कीवर्ड लिखेंगे, क्लास कीवर्ड लिखने के बाद यहाँ पे क्लास का नाम जो भी अपने मन से, जो भी जिससे रिलेटेड हम क्लास बना रहे हैं उसका यहाँ पे नाम दे सकते हैं आप। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कर्ली ब्रैसेस लगाना है, और इसमें हम क्या करेंगे, डाटा मेंबर या फिर मेंबर फंक्शन जो भी आपको देना है वो देंगे। अगर डाटा सिर्फ है तो डाटा देंगे, अगर फंक्शंस भी है तो फंक्शन भी डिफाइन कर देंगे इसमें।
ठीक है। उसके बाद कर्ली ब्रैसेस बंद करेंगे और यहाँ पे ये लगाना मत भूलिएगा, सेमीकोलन। कर्ली ब्रैसेस के बाद मेरा सेमीकोलन होता है, तो ये सेमीकोलन बहुत बार भूल जाते हैं लोग, तो गलती हो जाता है, एरर आने लगता है, इसलिए ये मत भूलिएगा, ठीक है। तो ये इसका हो गया क्या, इसका सिंटैक्स हो गया। इसका सिंटैक्स आपको कुछ कुछ लग रहा होगा किसके जैसा, स्ट्रक्चर के जैसा। कुछ कुछ कैसा लग रहा है, स्ट्रक्चर के जैसा लग रहा है ना, कुछ कुछ स्ट्रक्चर के जैसा जाता है। वहाँ पे हम क्या लिखते थे, वहाँ पे लिखते थे स्ट्रक्ट, और यहाँ पे स्ट्रक्चर का नाम लिखते थे, कर्ली ब्रैसेस लगाते थे, यहाँ पे लिखते थे, और यहाँ पे ये, तो ये कुछ कुछ स्ट्रक्चर के जैसा लग रहा है। तो आते हैं आप कुछ पॉइंट पे, तो अपने आप क्लियर हो जाएगा ये स्ट्रक्चर के जैसा क्यों लग रहा है, ठीक है। तो अब आते हैं इसके बारे में कुछ कुछ पॉइंट लिखे हैं वो, द सम पॉइंट अबाउट क्लास, क्लास के बारे में कुछ कुछ पॉइंट। तो यहाँ पे पहला पॉइंट क्या है, एक्सटेंशन ऑफ स्ट्रक्चर। क्या, एक्सटेंशन ऑफ स्ट्रक्चर, ये क्या है, स्ट्रक्चर का दूसरा वैरायटी है, या फिर स्ट्रक्चर का अपडेटेड वर्जन बोल सकते हैं, ठीक है। एक्सटेंशन ऑफ स्ट्रक्चर, इसलिए ये इसका क्या लग रहा है, इसके जैसा लग रहा है, स्ट्रक्चर के जैसा लग रहा है, ठीक है, क्योंकि क्लास जो मेरा है वो स्ट्रक्चर का एक्सटेंशन वर्जन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब क्या है ये, लॉजिकल एंटिटी या फिर ब्लूप्रिंट। लॉजिकल एंटिटी या ब्लूप्रिंट स्पेस नॉट ऑक्यूपाई। हम जब क्लास यहाँ पे डिक्लेयर कर रहे हैं, जब ये क्लास हम डिक्लेयर कर रहे हैं, तो ये क्लास कोई स्पेस नहीं लेगा, क्लास कोई स्पेस नहीं लेगा। कब तक, जब तक कि इसका ऑब्जेक्ट ना बन जाए। अब ऑब्जेक्ट क्या होता है वो भी जानेंगे, बस अभी इतना याद रखिए, क्लास कोई स्पेस नहीं लेगा कब तक, जब तक कोई इसका ऑब्जेक्ट ना बन जाए। ऑब्जेक्ट बन जाएगा तो ऑब्जेक्ट जो होगा वो स्पेस लेगा, लेकिन क्लास का डिक्लेरेशन ये जो हुआ है ये मेरा कोई स्पेस नहीं लेगा। तो वही बोला जाता है ये क्या है, लॉजिकल एंटिटी है। बस यहाँ पे हम लॉजिक लगा रहे हैं, जहाँ ये सब चीज़ हमको चाहिए होगा। एक एग्जांपल लेंगे तो क्लियर हो जाएगा। और तो यहाँ पे ये मेरा क्या है, लॉजिकल एंटिटी या फिर ब्लूप्रिंट। ब्लूप्रिंट क्या होता है, कोई चीज़ का ढांचा बनाना, ढांचा, ये कोई स्पेस नहीं लेता है। नो एक्चुअल मेमोरी होल्डिंग, वही बात कर रहे हैं, ये कोई एक्चुअल मेमोरी नहीं लेता है। उसके बाद क्या है, वन क्लास कैन हैव मेनी ऑब्जेक्ट एज नीडेड। एक क्लास का बहुत सारा ऑब्जेक्ट बन सकता है। वो कैसे बनेगा बाद में बना के भी देखेंगे, बस अभी इतना याद रखिए। इसके बारे में क्या है, क्लास के बारे में, क्लास का हम कितना भी ऑब्जेक्ट बना सकते हैं जैसा हमको रिक्वायरमेंट रहेगा उसके अनुसार। उसके बाद क्या है, क्लास एक्ट एज डाटा टाइप फॉर इट्स ऑब्जेक्ट। अपने ऑब्जेक्ट के लिए क्या होता है, ये डाटा टाइप बनाते हैं। जैसे यहाँ पे आप कैसे लिखते होंगे, आप लिखते होंगे इंट ए, तो ये मेरा क्या है, ये मेरा डाटा टाइप है। तो इसलिए हम जब ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो ये क्लास का जो नाम देंगे ना, ये क्लास नाम हमारा एज अ डाटा टाइप यूज़ होगा। कैसे होगा, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, ठीक है। अब सब कन्फ्यूज नहीं होना है, बस अभी सुनते जाइए, जो बोल रहे हैं सुनते जाइए। बोर हो रहे हैं फिर भी कोई बात नहीं, सुनते जाइए। उसके बाद क्या है, इसके ऑब्जेक्ट के ये क्या होता है, डाटा टाइप जैसा बिहेव करेगा। उसके बाद क्या है, क्लास इज अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ सिमिलर टाइप। क्लास इज अ ऑब्जेक्ट ऑफ सिमिलर टाइप। जब भी हम इसका जितना भी ऑब्जेक्ट बनाएंगे वो सिमिलर टाइप के क्लास का बनेगा, ठीक है। तो ये इसके बारे में कुछ कुछ पॉइंट हुआ। आइए एक एग्जांपल लेते हैं, तब आपको ज़्यादा क्लियर होगा। तो एक एग्जांपल के साथ हम इसको समझते हैं पहले। ओके गाइस, इसको हम यहाँ से मिटाते हैं और एक एग्जांपल लेंगे, तो उसके बाद सारा पॉइंट आपको रिलेट करके बताते हैं हम क्या क्या अभी तक हम बोले हैं। ओके गाइस, तो इसको हम मिटा लेते हैं, पहले साफ़ कर लेते हैं, ताकि साफ़ रहेगा तो ज़्यादा अच्छे से लिख पाएंगे। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक क्लास बनाते हैं, किसका, स्टूडेंट का ही क्लास बनाते हैं, ठीक है। तो उससे ज़्यादा रिलेट कर पाइएगा। एक स्टूडेंट का क्लास बनाते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले क्लास बनाने के लिए क्या करना है, इसका सिंटैक्स देखना है। तो इसका सिंटैक्स देखेंगे तो सिंटैक्स में क्या बोला है, यहाँ पे कीवर्ड जैसा है वैसा लिखना है। तो हम यहाँ पे कीवर्ड लिखते हैं, कीवर्ड लिख दिया क्लास। उसके बाद यहाँ पे क्लास का नाम देना है। तो क्लास का नाम हम किसके लिए बना रहे हैं, स्टूडेंट के लिए। तो यहाँ पे हम स्टूडेंट दे देते हैं, स्टूडेंट, क्लास का नाम स्टूडेंट दे दिए। उसके बाद क्या करना है, कर्ली ब्रैसेस लगाना है। तो यहाँ पर भी लगा सकते हैं, यहाँ पर भी लगा सकते हैं। हम यहाँ पे, मेरा आदत है यहाँ पे लगाने का, तो इसलिए हम नीचे लगा देते हैं, ठीक है, ताकि यहाँ पे दोनों नीचे नीचे रहेगा तो अच्छा लगता है इसलिए। उसके बाद यहाँ पे डाटा देना है। तो स्टूडेंट के पास कौन कौन सा डाटा हो सकता है, स्टूडेंट के पास कौन कौन सा डाटा है, उसका नाम हो सकता है, रजिस्ट्रेशन नंबर हो सकता है, एज हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। तो यहाँ पे हम कुछ कुछ डाटा लेते हैं। जैसे मान लेते हैं नाम लेते हैं, तो नाम मेरा क्या होगा, स्ट्रिंग टाइप का। स्ट्रिंग भी ये क्या है, C++ में डाटा है, डाटा टाइप है इसलिए। तो स्ट्रिंग ले लिए नेम, तो यहाँ पे स्ट्रिंग नेम ले लेते हैं। नेम, स्टूडेंट के पास नेम हो सकता है, उसके पास और क्या सब हो सकता है, रजिस्ट्रेशन नंबर हो सकता है। तो रजिस्ट्रेशन नंबर मेरा क्या होगा, इंटीजर टाइप का। तो इंट रजिस्ट्रेशन नंबर को ऐसे लिख देते हैं, रजिस्ट्रेशन नंबर। और क्या हो सकता है, एज हो सकता है। तो अभी तक हम 2 ही लेते हैं, ठीक है, नेम और रजिस्ट्रेशन नंबर लेते हैं। ज़्यादा भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ पे हम 2 ही लेके चलते हैं। तो नेम हो गया और रजिस्ट्रेशन नंबर हो गया। ये तो क्या हो गया, डाटा वेरिएबल हो गया, वेरिएबल मेंबर हो गया, मेंबर डाटा हो गया, जो भी बोलिए बोल दीजिए। क्या हो गया, ये मेरा डाटा मेंबर हो गया। उसके बाद हमको क्या चाहिए, फंक्शन भी इसमें डिफाइन कर सकते हैं। फंक्शन नहीं चाहिए तो छोड़ भी सकते हैं।
लेकिन फंक्शन में भी इसमें क्या करते हैं, डिफाइन कर देते हैं, ठीक है, फंक्शन भी डिफाइन करते हैं। तो फंक्शन इसमें हम जब डिफाइन करेंगे तो कैसे करेंगे, जैसे फंक्शन डिफाइन करते हैं वैसे ही करते हैं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम कौन सा फंक्शन इसमें आ सकता है, एक ऐसा फंक्शन ले लेते हैं जो ये दोनों को क्या करेगा, डिस्प्ले करवाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक फंक्शन बना लेंगे वॉइड टाइप का। रिटर्न फंक्शन कैसे बनाते हैं, फंक्शन बनाने का यहाँ पे आपको बता देते हैं सिंटैक्स क्या होता है। सबसे पहले हम रिटर्न टाइप लिखते हैं, रिटर्न टाइप के बाद फंक्शन का नाम लिखते हैं, फंक्शन के नाम लिखते हैं, नाम लिखने के बाद यहाँ पे आर्गूमेंट का लिस्ट देते हैं, उसके बाद यहाँ पे ऐसे करते हैं। ये तो डिफिनेशन हो गया। अगर आपको सिर्फ डिक्लेरेशन करना है, फंक्शन डिक्लेयर करना है, तो फंक्शन डिक्लेयर करने के लिए सिर्फ यहाँ पे आप ऐसे सेमीकोलन लगा दीजिए। तो ये मेरा क्या होगा, फंक्शन डिक्लेरेशन हो गया। तो फंक्शन डिक्लेयर करते हैं, तो फंक्शन डिक्लेयर करने के लिए यहाँ पे फंक्शन का नाम लिखते हैं, फंक्शन का नाम यहाँ पे हम डिस्प्ले दे देते हैं, डिस्प्ले आप प्रिंट भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। तो यहाँ पे डिस्प्ले दे देते हैं फंक्शन का नाम। उसके बाद यहाँ पे फंक्शन का लिस्ट में कौन कौन सा वैल्यू आएगा, वैल्यू कोई ले नहीं रहे बल्कि प्रिंट कर रहा है तो कोई वैल्यू नहीं लेगा, तो इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। तो ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा क्लास हो गया डिफिनेशन, क्लास का यहाँ पे डिक्लेरेशन हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे और कुछ नहीं हमको बचा हुआ है फंक्शन उससे बनाने का, तो क्या करेंगे, कर्ली ब्रैसेस बंद करेंगे और यहाँ पे सेमीकोलन लगा देंगे। तो ये मेरा क्या हुआ, स्टूडेंट क्लास यहाँ पे हम डिक्लेयर कर दिए हैं, स्टूडेंट क्लास डिक्लेयर कर दिए हैं, जिसमें से ये दोनों मेरा क्या है, ये दोनों मेरा क्या है, मेंबर वेरिएबल, ये भी मेरा क्या है, मेंबर वेरिएबल, और ये मेरा क्या है, मेंबर फंक्शन, ये मेरा क्या है, मेंबर फंक्शंस, मेंबर वेरिएबल और मेंबर फंक्शन। अब बहुत सारा मेंबर फंक्शन, जितना भी आपको रिक्वायरमेंट हो, जितना भी आपको चीज़ चाहिए होगा, डिस्प्ले करवाना हो, प्रिंट करवाना हो, इनपुट लेना हो, आउटपुट देना हो, सब यहाँ पे आप डिक्लेयर कर सकते हैं, चाहे वो फंक्शन हो या फिर डाटा वेरिएबल या फिर मेंबर वेरिएबल। ये क्लियर हुआ, इसका सिंटैक्स क्लियर हुआ। अब यहाँ पे चलते हैं, एक एक पॉइंट यहाँ पे देखते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा, कीवर्ड क्लास दे दिए, कलेक्शन ऑफ मेंबर वेरिएबल और मेंबर फंक्शन हो गया। अब ये क्या था, 3 चीज़ से ये ऑपरेट हुआ जाता है। तो यहाँ पे जब हम कोई चीज़ यहाँ पे देखिएगा, कोई एक्सेस स्पेसिफायर नहीं लिखे, वो एक्सेस स्पेसिफायर क्या होता है वो आगे आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे हम जब भी करते हैं ना तो यहाँ पे एक्सेस स्पेसिफायर देते हैं। जैसे यहाँ पे हम लिखते हैं क्या, पब्लिक और कॉलन। तो इससे क्या होता है, इससे ये स्पेसिफाई किया जाता है जहाँ ये सब डाटा जो है मेरा क्या है, पब्लिक है, तभी इसको हम क्या कर सकते हैं, इस क्लास के बाहर यूज कर सकते हैं। जब यहाँ पे पब्लिक लिख देंगे तब इस क्लास का जो भी मेंबर रहेगा, वही इसको यूज कर पाएगा, इस क्लास का जो भी मेंबर रहेगा उसको यूज कर पाएगा। अगर प्राइवेट भी रहता है तो यूज कर पाएगा, अगर पब्लिक देते हैं तो इसको क्लास के बाहर भी यूज किया जा सकता है। तो ये मेरा क्या है, ये मेरा एक्सेस स्पेसिफायर है। तो इसको भी कमेंट में लिख देते हैं, एक्सेस स्पेसिफायर मेरा है ये, ठीक है। यहाँ पे पब्लिक की जगह पर प्रोटेक्टेड भी हो सकते हैं, प्राइवेट भी हो सकते हैं, जैसा आपको चाहिए वो यहाँ पर लिख सकते हैं। ओके, तो इतना चीज़ क्लियर हुआ क्लास के बारे में। अब यहाँ पे देखिएगा और क्या था लिखा, ये मेरा एक लॉजिकल एंटिटी है। यहाँ पे तो कोई काम नहीं कर रहा है, बस हम लॉजिक बना रहे हैं, जहाँ स्टूडेंट के पास नेम होगा, रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, एक हमको चाहिए होगा, बस लॉजिक लगा रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। एक ब्लूप्रिंट यहाँ पे तैयार कर रहे हैं। तो ये पॉइंट भी क्लियर हो गया। एक्चुअल मेमोरी नहीं लेगा, कहने का मतलब ये जो मेरा था, यहाँ पे कोई हम इनपुट कहाँ ले, कोई डाटा सप्लाई कहाँ कर रहे हैं, बस यहाँ पे हम लॉजिक लगा रहे हैं, तो ये कोई मेमोरी नहीं लेगा। उसके बाद इसका ये तो ऑब्जेक्ट वाला पार्ट है, तो ऑब्जेक्ट वाला पार्ट में देखेंगे, ठीक है। और ये सब ऑब्जेक्ट का पार्ट है, तो ये उसको आपको ऑब्जेक्ट में देखेंगे, बस अभी याद रखिएगा ये सब चीज़, ठीक है। तो इतना चीज़ क्लियर हुआ। अब बाई डिफ़ॉल्ट यहाँ पे मान लेते हैं हम पब्लिक नहीं देते हैं, यहाँ पे हम पब्लिक नहीं देते थे, पब्लिक नहीं लिखे थे, तब क्या होता, बाई डिफ़ॉल्ट इसका मेंबर जो था क्या था, प्राइवेट था। अगर पब्लिक नहीं लिखेंगे तो बाई डिफ़ॉल्ट प्राइवेट था। ओके गाइज, इतना चीज़ क्लियर हुआ क्लास के बारे में। तो इसका क्लास का जो भी प्रैक्टिकल वाला व्यू होगा, बस यहाँ पे हम क्या किए हैं, बोर्ड पर बना दिए हैं। इसका प्रैक्टिकल वाला वीडियो अगले वीडियो में आएगा, वहाँ पे हम प्रॉपर कोड करके देखेंगे अपना, तो कहाँ कैसे होगा वो सब वहाँ पे कोड करके देख लेंगे। तो आई होप आपको ये इस क्लास के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया हो गया होगा, और थोड़ा बहुत आइडिया जो बचा हुआ है उसको हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ओके, तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट गाइस।